गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग कितना नंबर तक पढ़े थे, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे थे मैनेजमेंट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज आप लोग का मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ चुके थे क्वेश्चन नंबर 19 नंबर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग का 20 नंबर स्टार्ट होगा। देखो, बड़ा आसान और सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को समझा जा सकता है। ध्यान से आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आइटम्स को देख लेना खाली, आपको कौन कौन सा आइटम्स आ रहा है। हम जानते हैं कि हम लोग कौन सा एक्टिविटीज़ बनाते हैं। हम लोग तैयार करेंगे सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के तहत सबसे पहले हम लोग पीएल निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इससे पीएल निकल गया हम लोग का। क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद नन कैश चार्ज हम लोग दिखाते हैं। नन कैश चार्ज में ट्रांसफ़र टू जर्नल रिजर्व आना चाहिए, बट इसका अमाउंट नील हो जाएगा, वो नहीं आएगा। सेकंड आइटम में है, देखिए दो चीज़ दिया हुआ है। एक दिया हुआ है डिबेंचर, एक है पब्लिक डिपॉजिट, है ना। डिबेंचर भी है यहाँ पे और यहाँ पे पब्लिक डिपॉजिट है। दोनों पे ही इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, जो कि ऑलरेडी निकाल के आपका दे दिया। नीचे पे देखेंगे तो हम लोग को ऑलरेडी मिल जाएगा। देखेंगे नीचे में, देखिए साफ दे दिया गया। 7200 दे दिया गया है डिबेंचर पे और 9600 दे दिया गया पब्लिक डिपॉजिट पे। तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर और इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट करके दिखा देंगे नन कैश चार्ज के तहत। उसके बाद दो पे डिप्रिसिएशन भी है, एक बिल्डिंग पे है और दूसरा आपका प्लांट पे है। दोनों पे डिप्रिसिएशन दिखा देंगे हम लोग नन कैश चार्ज के तहत। इतना दिखाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर आएंगे ऊपर। इतना कर लेने के बाद आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग चेंज फाइंड आउट हो जाएगा। जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग चेंज फाइंड आउट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद करेंट लायबिलिटीज़ को लेंगे और करेंट एसेट्स के थ्रू हम लोग क्या निकाल देंगे, इंक्रीज और डिक्रीज। आपको इसके विषय में पता है। जब करेंट एसेट्स डिक्रीज होता है तो प्लस होता है, और जब करेंट लायबिलिटीज इंक्रीज होता है तो प्लस होता है। ठीक इसके ऑपोजिट दोनों माइनस हो जाता है। तो मेरा क्या निकल जाएगा, आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकल जाएगा। नेगेटिव आया तो यूज्ड और पॉजिटिव आया तो फॉलो। क्लियर हो गया? क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, गुडविल आता है एक, ठीक है। गुडविल रिटन ऑफ भी आएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गुडविल का वैल्यू अगर यहाँ पे दिया हुआ है, अगर गुडविल का वैल्यू बढ़ जाता तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आ जाता और वो फिक्स्ड एसेट्स का रूप ले लेता। जब इसका वैल्यू होता है, घट जाता है, गुडविल हो, पेटेंट हो, कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स हो, जब इसका वैल्यू घट जाए तो उसको हम लोग मतलब कि राइट ऑफ करके हम लोग नन कैश चार्ज में दिखा देते हैं। यहाँ पे गुडविल भी आ जाएगा आपका। ठीक है। ऑपरेटिंग आपका आसानी से निकल गया। उसके बाद आप रफ में दो अकाउंट खोल लेंगे, जिस पे डिप्रिसिएशन चार्ज किया गया उसका अकाउंट खोल लेंगे आप। एक बिल्डिंग का अकाउंट खोलेंगे, एक प्लांट का अकाउंट खोलेंगे। दोनों का अकाउंट खोल के आपको मालूम चल जाएगा परचेज हुआ या फिर सेल्स। इसके विषय में बहुत सारा बता चुके हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट पे हम लोग। तो मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी क्लियर हो चुका है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है आपको पता ही है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में चला जाएगा आपका क्या क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा जो कि दिया हुआ है, डिबेंचर आएगा और पब्लिक डिपॉजिट आएगा। 3 आइटम आएगा। आपको मालूम है कि जब ये कंपनी का जो पैसा है जो इश्यू होता है, जब बढ़ता है तो इश्यू होता है और जब घटता है तो वो पेमेंट हो जाता है। जब इश्यू होता है तो पॉजिटिव होगा और जब घट जाएगा तो पेमेंट होगा। तो वो मैंने जब इशू और पेमेंट शो करने के बाद माइनस प्लस करने के बाद रिजल्ट को नीचे रखेंगे हम लोग। इस तरह से नीचे जो भी रिजल्ट आएगा उसको नीचे लिख देंगे। उसमें से लेस कर देंगे हम लोग दोनों का इंटरेस्ट, जो कि बता चुके आप लोग को। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट, दोनों हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो रिजल्ट को हम लोग नेक्स्ट कॉलम में ले जाएंगे। जो भी निकलेगा वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इशू हो जाएगा या फिर यूज्ड हो जाएगा या फिर फॉलो आएगा। ठीक है। उसके बाद नेट इंक्रीज निकाल के ओपनिंग बैलेंस को जोड़ देंगे तो क्लोजिंग बैलेंस खुद ब खुद निकलना तो आप लोगों को करने आता ही है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इसको भी ध्यान से देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, जो कि आपको बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। इसमें भी देखिए नेट प्रॉफिट दिया हुआ है
प्रॉफिट एंड लॉस, इससे आप क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर निकाल लेंगे। नॉन कैश चार्ज में देखिए क्या क्या आ जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा आपका डिविडेंड पेड। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ डिविडेंड पेड के बाद यहाँ नोटिस करेंगे एक आइटम दिया हुआ है, यहाँ देखेंगे डिविडेंड पेड के बाद आप दिखा देंगे 3,000 रुपये का क्या है डिप्रिसिएशन है, इसको भी दिखा देंगे आप, ठीक है। डिविडेंड पेड दिखाएंगे, उसके बाद 3,000 रुपये का डिप्रिसिएशन दिखा देंगे। दिखाने के बाद डिप्रिसिएशन जब आप शो कर देंगे तो आपका आ जाएगा क्या, डिप्रिसिएशन के बाद देखिए एक चीज़ और दिया हुआ है इसमें, एक है एमोटाइजेशन, एमोटाइज डिफर्ड एक्सपेंस है, एक तरह का ये प्राइमरी एक्सपेंस की तरह यूज करते हैं। प्राइमरी एक्सपेंस का इस तरह यूज करते हैं, जब इसका वैल्यू घट जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ करके दिखाते हैं। इस प्रकार से भी आप दिखा देंगे, इसको भी नॉन कैश चार्ज में ही रखेंगे। देखेंगे एमोटाइजेशन एक्सपेंसेस डिफर्ड रिटर्न ऑफ कर देंगे आप लोग, तो उसको भी जितना भी रहेगा वो दिखा देंगे। क्लियर। उसके बाद देखिए एक प्रॉपर्टी को जो है वो यहाँ पे 6,000 का माल 4,500 में जो बेचा है उसको, सॉरी 4,500 का माल जो था, जो कि आपका मशीन था, उसको 6,000 में बेच दिया गया था। तो यहाँ भी उसको 1,500 प्रॉफिट हो गया। उस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब जहाँ तहाँ आइटम्स को नहीं दिखा सकता, जो जिस हेड का आइटम है उसी हेड में उसको ले जाकर रखेंगे आप। पहले तो पीएल निकालेंगे, नॉन कैश चार्ज में क्या क्या आ जाएगा, डिप्रिसिएशन आएगा, डिविडेंड पेड आ जाएगा, और आपका क्या कहते हैं एमोटाइजेशन एक्सपेंस रिटर्न ऑफ आ जाएगा, और उसमें जब प्रॉफिट को घटा देंगे तो प्रॉफिट घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग चार्ज। क्लियर। उसके बाद करेंट एसेट्स देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ करेंट लायबिलिटीज़ और यहाँ दिया हुआ करेंट एसेट्स। इसके विषय में बार बार एक ही बात बोलना बेकार है, आपको यूज करने आता ही है, ठीक है। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, रफ में फिर एक मशीन अकाउंट खोलेंगे या फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट खोल लेंगे, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स का जब अकाउंट खोलेंगे, मशीन भी उसी में आ जाएगा, तो आपको मालूम चल जाएगा परचेज हो रहा है या सेल्स। परचेज हुआ है सेल्स, वो दिखा देंगे आप परचेज सेल्स को। आपको पता है मशीन अकाउंट में कैसे कैसे मेंशन करते हैं, ओपनिंग बैलेंस को डेबिट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस को क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, डिप्रिसिएशन को क्रेडिट साइड में, बेचा जो क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट हुआ वो डेबिट साइड में आ जाएगा। जो निकलेगा डेबिट तो बैंक के माध्यम से परचेज, क्रेडिट साइड में घटा तो बैंक के माध्यम से सेल्स। सेल्स पॉजिटिव होता है, परचेज नेगेटिव होता है। परचेज या सेल्स शो कर देंगे जो भी निकलेगा। उसके बाद क्या करेंगे आप, फिर जाके परचेज या सेल्स सब शो कर देंगे, तो फिर यहाँ पे जो दिखाएंगे 6,000 रुपये सेल्स ऑफ, और फिर दोबारा लिखना पड़ेगा आपको, हेड में लिखना पड़ेगा सेल्स ऑफ मशीनरी 6,000 रुपया। जो भी फिक्स्ड ऐसे परचेज सेल्स निकलेगा वो अलग, अब फिर 6,000 रुपये ये क्या निकल जाएगा आपका सेल्स। तो आप घटा के देख लो, पॉजिटिव नेगेटिव करोगे तो आपका निकल जाएगा इन्वेस्टिंग निकल जाएगा। क्लियर। फाइनेंसिंग में तो कुछ है ही नहीं। फाइनेंसिंग में क्या करना है आपको, सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाना है, इशू हुआ या फिर पेमेंट, उसमें क्या करना है आपको, डिविडेंड को लेस कर देना है। आपको पता है घट बढ़ेगा तो पॉजिटिव हुआ तो इशू, और नेगेटिव हुआ तो आपका पेमेंट। तो डिविडेंड को लेस करने का जो रिजल्ट आएगा वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का रिजल्ट आ जाएगा, यूज्ड या फॉलो आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यूज्ड या फॉलो निकालने के बाद आपको पता है नेट इंक्रीज निकालता है या नेट डिक्रीज निकालता है, उसमें ओपनिंग कैश बैलेंस को जोड़ते हैं तो क्लोजिंग निकल जाता है। इस तरह आप बनाएंगे तो आपका दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। आप लोग बच्चे नहीं है, थर्ड ईयर में पढ़ते हैं, आप लोग को आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, और बहुत सारा बना भी चुके इससे पहले आप लोग, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके हमको भेजेंगे अभी तुरंत।